देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू रमेश। तो आपने रमेश को रिटर्न कर दिए गुड्स जिनकी कॉस्ट थी ₹7500। तो बच्चों जो गुड्स रिटर्न किए जाते हैं वो क्रेडिटर्स को किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो रमेश हमारा एक क्रेडिटर है और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और जब आप गुड्स रिटर्न करते हैं तो उनके लिए जो आप टर्म यूज करते हैं, जो अकाउंट यूज करते हैं, वो होता है परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है बच्चों, या तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये दो अकाउंट यहां पर आपके इन्वॉल्व हैं। पहला है रमेश का जो एक लायबिलिटी है, और दूसरा है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जो कि एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है अब वो डिक्रीज हो रहा है। और जब आप क्रेडिटर को उसकी गुड्स लौटा देंगे तो क्रेडिटर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों आपके जो मैंने इक्वेशन बता रखी है ए इक्वल टू LCR, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर जो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो अपोजिट साइड की हैं, और जब किसी ट्रांजेक्शन में दोनों चीज़ें अपोजिट साइड की इन्वॉल्व होती हैं तो या तो दोनों इंक्रीज होती हैं या दोनों डिक्रीज होती हैं। फिलहाल दोनों डिक्रीज हो रही हैं। एक्सपेंस का रूल होता है इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। दैट्स वाई एक्सपेंस तो क्रेडिट होगा, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी का रूल होता है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। फिलहाल ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, रमेश डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है वो आपको वो डिक्रीज हो रहा है, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है बच्चों, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना आएगा, 7500। नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू रमेश। क्लियर बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू रमेश, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। सोल्ड गुड्स ₹25,000 इन कैश। तो बच्चों गुड्स के जो परचेज होती है तो हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, और जब गुड्स की सेल होती है तो हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, गुड्स का अकाउंट नहीं यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो गुड्स परचेज होगा तो आप परचेज अकाउंट यूज करेंगे, गुड्स की सेल होगी तो हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे गुड्स की सेल हो रही है तो हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है हमारा इस ट्रांजेक्शन में वो है कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों, और दूसरा है हमारा कैश अकाउंट। सेल रेवेन्यू है, कैश एसेट है। जो मेरी इक्वेशन है ए इक्वल टू LCR, इसको ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर ये और ये इन्वॉल्व है, और जब किसी ट्रांजेक्शन में दो अपोजिट साइड की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो अपोजिट साइड के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं। फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज कैश भी आपका इंक्रीज होगा जब आप सेल करेंगे गुड्स की फॉर कैश, और जब बिजनेस की सेल्स बढ़ेंगी इसका मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग, एसेट का इंक्रीज डेबिट किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। इनका रूल होता है डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज, इनका रूल होता है डेबिट सॉरी इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और ये इंक्रीज हो रहा है तो फिलहाल ये क्या होगा, क्रेडिट। तो बच्चों क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 25,000। नरेशन में लिख दीजिएगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000
अगेंस्ट चेक। तो गुड्स बेचे गए हैं फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पैसा है वो हमारा बैंक में जाएगा, बिकॉज चेक को अल्टीमेटली बैंक में जमा करना होता है। तो यहाँ पर एक अकाउंट तो आपका सेल्स अकाउंट हो गया बच्चों जो इन्वॉल्व है, और दूसरा अकाउंट आपका हो गया बैंक अकाउंट जो इन्वॉल्व है। एज पर नेचर सेल्स रेवेन्यू है और बैंक एक एसेट है, और इसको हमेशा लिख लिया करिए बच्चों एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, A इक्वल टू LCR या LRC, फिलहाल कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये तीनों एक साइड और ये एक साइड। और जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ऐसे दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जो अपोजिट साइड के हैं, तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं। फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और ये फिलहाल इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, फिलहाल ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट आ जाएगा 50,000 और 50,000। क्लियर बच्चों ये ट्रांजैक्शन भी? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको विक्रम का नाम इग्नोर करना है, बिकॉज ये एक कैश सेल्स है, कैश सेल्स ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स की सेल फॉर कैश की जाती है तो ऐसे में नेम ऑफ पर्सन को इग्नोर किया जाता है बच्चों। कैश सेल्स, कैश परचेज, चाहे गुड्स की हो चाहे किसी एसेट की हो, अगर ऐसे में आपको नेम ऑफ पर्सन दे भी रखा है ट्रांजैक्शन में तो यू हैव टू इग्नोर इट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपके जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो है सेल्स अकाउंट और दूसरा है बच्चों आपका कैश अकाउंट। कैश एक एसेट है, सेल एक रेवेन्यू है। मेरी इक्वेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, A इक्वल टू LCR। एसेट एंड एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू दूसरी टीम में। फिलहाल जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो अपोजिट टीम्स के हैं, अपोजिट साइड्स के हैं। तो जब भी कोई दो अकाउंट अपोजिट साइड के इन्वॉल्व होंगे किसी ट्रांजैक्शन में, तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं। फिलहाल दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा कैश भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। अब फिलहाल एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। रेवेन्यू का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, तो फिलहाल ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बच्चों 10,000। ठीक है, नरेशन में आप चाहे तो विक्रम का नाम मेंशन कर सकते हैं, लिख दीजिएगा सोल्ड गुड्स टू विक्रम अगेंस्ट कैश। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000। सिर्फ इतना लिखा हुआ है बच्चों, तो यहां नहीं बताया गया कि ये सेल कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है, बस ये पर्सन का नेम आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, तो जब आपको सिर्फ पर्सन का नाम दे रखा है और क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू पर्सन फॉर रुपीज इतना, तो यहां पर हम ये मानेंगे कि ये सेल क्रेडिट पे हुई है, यानी ये सेल जो हुई है वो ऑन क्रेडिट हुई है, उधार पे हुई है। और अगर उधार सेल है तो हमें पर्सन का नाम मेंशन करना होगा, और ये पर्सन हमारे लिए डेटर होगा। क्या होगा बच्चों? एक डेटर, क्योंकि जिनको हम गुड्स उधार बेचते हैं और जिनसे हमें इन फ्यूचर पैसा लेना होता है वो डेटर होते हैं। ठीक है, और दूसरा अकाउंट तो आपका सेल्स अकाउंट है, पहला अकाउंट है आशुतोष का। ठीक है, मतलब एक अकाउंट आशुतोष का है और एक अकाउंट सेल्स का है। क्लियर बच्चों? सेल रेवेन्यू में आता है और आशुतोष क्योंकि एक डेटर है तो इसलिए वो एसेट में आएगा फिलहाल। क्लियर?
एक पर्सन जो है वो डेटर और क्रेडिटर कुछ भी हो सकता है, हमें पहचानना होगा कि हम उसको गुड्स बेच रहे हैं या उससे गुड्स खरीद रहे हैं। फिलहाल हम उसको गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे लिए एक डेटर है यानी एक एसेट है। ठीक है बच्चों, और अब मेरे उस रूल को देख लीजिए बच्चों, ए इज इक्वल टू एल सी आर। इसको आप स्टार्टिंग में जरूर अपने दिमाग में रखिएगा या साइड में लिख लिया करिएगा। अब यहाँ पे दोनों अकाउंट जो है वो अपोजिट साइड के इन्वॉल्व हैं, और जब भी दो अकाउंट अपोजिट साइड के इन्वॉल्व होते हैं तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं। फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रेवेन्यू का इंक्रीज होता है बच्चों क्रेडिट, और एसेट का इंक्रीज होता है डेबिट। तो हमारी एंट्री में आशुतोष डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशुतोष क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिकॉज एसेट का इंक्रीज डेबिट किया जाता है और रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट के अमाउंट में 20,000, क्रेडिट के अमाउंट में भी 20,000, और इसकी नरेशन में लिख दीजिएगा सोल्ड गुड्स टू आशुतोष ऑन क्रेडिट, मेंशन कर दीजिएगा ऑन क्रेडिट नरेशन में। ठीक है बच्चों, आइए एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को हम ओवर करेंगे। ये ट्रांजैक्शन है आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000, यानी जो आशुतोष हमारा डेटर है वो हमें गुड्स लौटा रहा है ₹5,000 की। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से हमारा जो डेटर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारी सेल्स है वो भी डिक्रीज हो रही है ना बच्चों। डेटर हमारा क्या है, एक एसेट है, और सेल्स हमारा क्या है, एक रेवेन्यू है, और ये फिलहाल दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस रूल पे इस इक्वेशन को लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, स्टार्टिंग में जरूर लिखिए, बाद में जब आप एडवांस लेवल पे आ जाएंगे तब मत लिखा करिएगा, मतलब रफ में ही आपको अलग से लिखना है। तो बच्चों एसेट का डिक्रीज, रूल के अकॉर्डिंग एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो ये डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स वाई। रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है, बिकॉज रेवेन्यू का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा बच्चों, जब सेल्स हमारी रिटर्न आ जाती है, बेचा हुआ गुड्स जब वापस आ जाता है तो हम सेल्स अकाउंट का नाम यूज़ नहीं करते हैं, हम नाम यूज़ करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट का। किस अकाउंट का बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो हमें जो नाम यूज़ करना है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो आप सेल को मत डेबिट करिए, किसको डेबिट करेंगे, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, या तो इसको डेबिट करिए या इसको डेबिट करिएगा। ठीक है, किसी एक को डेबिट करेगा, दोनों को नहीं। मैं तो समझाने के लिए दोनों के नाम लिख रहा हूं, आप किसी एक को ही डेबिट करेंगे टू आशुतोष, क्योंकि डेटर का जो नाम है आप वो नाम लिखेंगे। ठीक है, डेटर में लिख दीजिएगा, अगर डेटर का नाम मेंशन नहीं होता तो आप डेटर लिखते। ठीक है बच्चों, अमाउंट आ जाएगा 5,000 और यहाँ भी आ जाएगा 5,000। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दोनों मत लिख दीजिएगा। ये एक सिंपल एंट्री है, कंपाउंड एंट्री नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों, आप डेबिट एक ही लिखिएगा बस, हाँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप डेबिट एक ही लिखिएगा, या तो इसके आगे डेबिट लिखिए, इसके आगे डेबिट, और वो तो वैसे भी आप जब आप लिखेंगे तो आप किसी एक अकाउंट का नाम लिखेंगे, दोनों का नहीं। मैंने समझाने के लिए दोनों का नाम लिखे हैं। या तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशुतोष, या फिर आप लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आशुतोष। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो खत्म हो जाता है, जिसके अंदर मेनली आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है कि सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट जब की जाती है तो किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है फॉर सेल्स। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, फिर इसे खत्म करूंगा बच्चों। जब बिजनेस किसी को गुड्स लौटाता है तो वो परचेज रिटर्न होता है बच्चों, या फिर रिटर्न आउटवर्ड। और जब जब बिजनेस के कस्टमर उसे गुड्स लौटाते हैं तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है एक्सपेंस का डिक्रीज होना, इसका मतलब होता है रेवेन्यू का डिक्रीज होना।
एक्सपेंस का रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, तो ये डेबिट हो जाया करता है। इनके जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेटिव नेम्स जैसे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों।